संविधान हत्या दिवस पर पीएम मोदी का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दिन उस काले दौर की याद दिलाता है जब लोकतंत्र को कुचला गया था। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के संकल्प को दोहराते हुए आपातकाल का विरोध करने वालों को नमन किया। कोलकाता हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। कहा, कल कोलकाता में हुई दुर्घटना दुखद है। कोलकाता हादसे मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। घायलों को 50-50 हजार रुपए का ऐलान किया गया। ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को भिजवा न्योता। पीएम मोदी को मिला खामनेई के अंतिम संस्कार में आने का न्योता। राष्ट्रपति मुर्मू से मिले अमित शाह। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृहमंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात हुई। आपातकाल पर अमित शाह का पोस्ट। 25 जून 1975 को लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया। कोलकाता हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। कहा, गोदाम गिरने से हुई मौतों से मुझे गहरा दुख हुआ है। अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। आपातकाल पर राजनाथ सिंह का पोस्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1975 में लगा आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगी, न्यायपालिका को कमजोर करने और नागरिक अधिकारों के उल्लंघन की कोशिश की गई। यूपी बीजेपी की नई प्रदेश टीम की घोषणा। संगठन में 19 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। कई नए चेहरों को जिम्मेदारी मिली। संगठन में बड़ा फेरबदल। 8 महामंत्री और 19 प्रदेश मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। नई टीम के जरिए संगठन को और मजबूत करने पर जोर। आपातकाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट। 25 जून 1975 को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। संवैधानिक आत्मा को कुचलने का प्रयास किया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान का शिष्टाचार भेंट। विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। सौहार्दपूर्ण माहौल में मुलाकात संपन्न। संविधान हत्या दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल। विपक्ष पर साधा निशाना। अखिलेश यादव को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। कहा, अखिलेश कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं। मुलायम सिंह जी इसका विरोध करते थे। अखिलेश कांग्रेस के डूबते हुए जहाज पर सवार हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सपा सरकार में भी लोकतंत्र को कुचला गया था। आज भी ये लोग मिलकर के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। परिवारवाद की राजनीति के लिए सपा कांग्रेस साथ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जन्मदिन आज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रजेश पाठक को जन्मदिन की बधाई दी। अलीगढ़ अग्निकांड से हाथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन दिवस और आज है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जन्मदिन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट। कहा, आज से जेएमआर नागपुर एयरपोर्ट का संचालन संभालेंगे। यहां बहुत ही अच्छा आधुनिक एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। हमारा कार्गो हब का सपना पूरा होगा, सीएम फडणवीस ने कहा। सीएम धामी ने आपातकाल को बताया लोकतंत्र का काला अध्याय। सीएम धामी ने लोकतंत्र सेनानियों को किया नमन। आपातकाल लोकतंत्र पर बड़ा प्रहार। पासपोर्ट पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। विदेश मंत्रालय कहा कि पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं रहा। पासपोर्ट एक्ट 1967 में भी यही प्रावधान मौजूद है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का भी जिक्र। विदेश मंत्रालय कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी पासपोर्ट को नागरिकता सबूत नहीं माना। पासपोर्ट विवाद पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट की। आजम खान को बड़ा झटका। जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। टैक्स और पेनल्टी की तैयारी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कथित वित्तीय गड़बड़ियों की जांच संबंधित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। याचिकाकर्ता को 29 जून को मामला मेंशन करने को कहा। हरिद्वार में वोटिंग विवाद में पूर्व एमएलए चैंपियन पर मुकदमा। वायरल वीडियो के बाद चैंपियन के खिलाफ एफआईआर। जाति सूचक टिप्पणी और धमकी के आरोप में केस दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। रुड़की में नगला इमारती भूमि कब्जे के विरोध में धरना। भू माफियाओं के खिलाफ सड़कों पर उतरी कार्यकर्ताओं। करोड़ों की जमीन कब्जाने का आरोप। भूमि कब्जा मामले के जांच के आदेश। प्रयागराज में 86 होटल गेस्ट हाउस पर कार्रवाई। फायर सेफ्टी नियमों का पालन न करने पर प्रशासन। 86 होटल गेस्ट हाउस और बैंक्वेट हॉल्स का संचालन रद्द किया। लखनऊ अग्निकांड के बाद सख्ती। प्रशासन ने दी चेतावनी। आदेश के बाद संचालन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। बेसमेंट में चल रहे कई कंप्यूटर कोचिंग सेंटर सील किए गए हैं। एमबीए कार्रवाई इलाके में मचा हड़कंप।
यूपी के मुरादाबाद में नियम तोड़ने वाले कोचिंग सेंटर पर गिरेगा गुरहट्टी चौराहे पर एमडीए की छापेमारी, छात्र सुरक्षा को लेकर एमडीए सख्त। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के डीएम को निर्देश, अवैध कोचिंग सेंटर पर यूपी सरकार बड़ा एक्शन, बिना रजिस्ट्रेशन चल रही कोचिंगों पर चलेगा बुलडोजर अभियान। डीएम को निर्देश, अवैध कोचिंगों पर कसेगा शिकंजा, प्रदेश भर में कोचिंग संस्थानों का होगा सर्वे, सुरक्षा मानकों पर कोचिंग सेंटरों की होगी जांच, अनियमितता मिलने पर कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई तय। हरिद्वार में ई रिक्शा डीलरों पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, जगजीतपुर क्षेत्र के 3 शोरूम सील, जांच में अनियमितताएं मिलने पर सख्त कदम। 4 प्रतिष्ठान बंद मिले, नोटिस जारी, बिना वैध दस्तावेज संचालन पर विभाग सख्त, आगे भी अभियान जारी रखने की चेतावनी। मुरादाबाद में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, दिल्ली लखनऊ हाईवे और रेलवे स्टेशन सामने देर रात अभियान चला, कई होटल सीज, दुकानों का सामान जब्त, भारी फोर्स के साथ नगर निगम ने की बड़ी कार्रवाई, हड़कंप मचा। पीलीभीत में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ा एक्शन, हूटर बजाने वाली कार का हूटर खुलवाकर किया चालान, आवाज करने वाली बुलेट पुलिस में साइलेंसर खुलवाया। यूपी के मुरादाबाद में शुरू होगा आदर्श टीकाकरण केंद्र, रविवार को भी मिलेगी टीकाकरण की सुविधा, सभी जीवन रक्षक वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध होगी, डीएम ने 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने की अपील की। केदारनाथ में बीमार यात्री के एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, तबियत बिगड़ने पर यात्री को हेलीपैड तक पहुंचाया गया, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तत्परता से यात्री को मिली मदद, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने की कार्रवाई। भोपेश्वर में फायर सर्विस सेफ्टी ऑडिट, कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी जांच, फायर टीम ने परखी सुरक्षा व्यवस्थाएं, सुरक्षा में कमी पर दिए सुधार के निर्देश। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 23 आईएएस और डीएनआईएस अधिकारियों का तबादला। कोलकाता शेड हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़ा, गोदाम का शेड गिरने से अब तक 9 लोगों की मौत की खबर, कोलकाता पुलिस ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी, राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। पीलीभीत में देवा नदी किनारे बाढ़ मॉक ड्रिल आयोजित, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों ने बचाव अभियान का अभ्यास किया। नाव, लाइफ जैकेट, सर्च लाइट और संचार उपकरणों की कार्यक्षमता परखी गई है, पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत शिविर पहुंचाने का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया। उत्तर काशी में युवाओं को नशे के खिलाफ किया गया जागरूक, मुरी में पुलिस का नशा मुक्ति जागरूकता अभियान, युवाओं को खेल और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी गई। उत्तरकाशी में ट्रैक से लापता हुई बबीता, गुमशुदगी मामले में जांच तेज, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई, महिला की खोज में जुटी पुलिस और बचाव दल, आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील। लखनऊ में फायर एनओसी के बिना चल रहे कई होटल, अग्निकांड के बाद हरिद्वार में सेफ्टी ऑडिट के बाद आदेश, फायर सुरक्षा को लेकर प्रशासन को अलर्ट, होटल और कोचिंग सेंटरों की होगी जांच। मुहर्रम को लेकर के हरिद्वार पुलिस अलर्ट, मुहर्रम से पहले पुलिस प्रशासन की तैयारियां तेज, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, भाईचारे के साथ मुहर्रम मनाने की अपील। रुद्रप्रयाग में अवैध शराब पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कोर्ट की अनुमति के बाद मालखाने में रखी अवैध शराब नष्ट, 3 मुकदमों से जुड़ी करीब 4 पेटियां शराब की विनिष्टीकरण, लंबित मामलों में निस्तारण की प्रक्रिया तेज। देहरादून में स्कूल बस चालकों को दिया गया सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण, बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, सुरक्षा यात्री के लिए सुरक्षित यात्रा के लिए चालकों को किया गया जागरूक, स्कूल बस संचालन के नियमों पर दिया गया प्रशिक्षण। यूपी के संभल में राइस मिल में बड़ा हादसा, विषैली गैस की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत, सुरक्षा सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, फैक्ट्री संचालक परिजनों को सांत्वना देने में जुटा, पुलिस प्रशासन मामला दर्ज करके जांच में जुटी। यूपी गाजियाबाद में 5 करोड़ फिरौती की साजिश, 4 गिरफ्तार, दोस्त के पिता का अपहरण, 4 आरोपी गिरफ्तार, अपहरण की पूरी प्लानिंग, पुलिस में खुली पोल, इंस्टाग्राम से हथियार मंगाकर रची थी साजिश। यूपी के मिर्जापुर में थम नहीं रहा तेज रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाप बेटे की मौत, हादसे के बाद चालक फरार, ग्रामीण आक्रोशित, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी।
यूपी के फतेहपुर में ट्रिपल मर्डर के आरोपी की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर मुन्नू सिंह पर बड़ा एक्शन, 52 लाख की संपत्ति कुर्क। यूपी के सोनभद्र में तेज रफ्तार का कहर, पिकअप वाहन की टक्कर से व्यापारी की मौके पर ही मौत की खबर, हादसे के बाद चालक फरार, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसा, टायर पंक्चर होने से तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के डिवाइडर पर चढ़ी, महिला की मौके पर ही मौत, एक मासूम समेत 3 लोग घायल, शादी समारोह से लौटते समय हुआ हादसा। यूपी के पीलीभीत में ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, रेलवे लाइन पार करते समय हुआ दर्दनाक हादसा, डेमो ट्रेन की टक्कर से गई बुजुर्ग की जान, न्यूरिया में रेल हादसे से मचा कोहराम। यूपी के अमरोहा में पुरानी रंजिश में युवक को कार से कुचला, 2 दोस्तों को मारी टक्कर, एक की मौत क्रिकेट मैदान के पास खुली वारदात, आरोपियों की तलाश में जुटे पुलिस। यूपी के पीलीभीत में शादी समारोह में चली गोली, दूल्हे के चाचा के पैर में लगी गोली, गंभीर रूप से घायल युवक को परिजन निजी अस्पताल में ले गए, बारात में अफरा तफरी का माहौल। बुलंदशहर में संविदा कर्मी की करंट से मौत, हाई टेंशन लाइन पर काम के दौरान करंट लगने से संविदा कर्मी किरणपाल सिंह की मौत, परिजनों ने शटडाउन के बावजूद बिजली छोड़ने का आरोप लगाया, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के सोनभद्र में दंपत्ति की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप, पति का शव फंदे से लटका हुआ मिला, पत्नी का शव चारपाई पर पड़ा हुआ मिला, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। यूपी के बिजनौर में पारिवारिक क्लेश से आत्महत्या, पेड़ से लटका मिला व्यक्ति का शव, घटना से गांव में शोक की लहर, पुलिस ने शुरू की जांच। पुणे में कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत का मामला, देर रात तक सिया और चेतन से हुई पूछताछ, सिया और चेतन को सामने बैठा करके पूछताछ करती हुई नजर आई पुलिस, 29 जून तक पुलिस हिरासत में सिया और चेतन। हरिद्वार में मिशन ज्ञान गंगा की शुरुआत, स्कूली बच्चों के लिए शॉर्ट वीडियो से होगी पढ़ाई आसान, कक्षा 3 से 12वीं तक के छात्रों को मिलेगा डिजिटल कंटेंट, नीति आयोग की मिशन ज्ञान गंगा की सराहना। लखनऊ सिविल अस्पताल में नशे में धुत ने किया हंगामा, हजरतगंज के सिविल अस्पताल में मची अफरा तफरी, नशे में धुत व्यक्ति के उत्पात बचाने से मरीज परेशान, अस्पताल परिसर में अभद्रता, कर्मचारियों में दहशत। यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गोल्डन आई बिल्डिंग में लगी भीषण आग, आग लगने से हड़कंप, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू, फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं, आग लगने के कारणों की जांच जारी। यूपी के गाजियाबाद में लोनी में स्टेशनरी दुकान में भीषण आग, कस्बा चिरौरी में आग लगने से लाखों का नुकसान, दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, आग से 30 लाख तक नुकसान की आशंका। सिक्किम में भूकंप के झटकों से हिली धरती, सिक्किम में 2.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज, भूकंप से लोगों में दहशत का माहौल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई। देश के अलग अलग राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट, 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी का अलर्ट, 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में मौसम का कहर, किसानों की फसलों को नुकसान का खतरा, पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने की आशंका, पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली को लेकर के अलर्ट जारी। अरुणाचल समेत उत्तर पूर्व के कई राज्यों में मानसून ने मचवाई तबाही, पहली बारिश में ही मुंबई के गले तक पानी भर गया, रेलवे ट्रैक समेत कई अंडरपास लबालब भर गए, मौसम विभाग की रेड वार्निंग। हरिद्वार में उमड़ा जनसैलाब, निर्जला एकादशी पर हर की पौड़ी में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। निर्जला एकादशी पर आस्था का संगम प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम घाट पर पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना की, बड़ी संख्या में भक्तों ने व्रत रख करके पुण्य लाभ प्राप्त किया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा डार्क वेब पर लीक, हैकर्स ने एप्पल, टेस्ला की सीक्रेट डिजाइन और 2 लाख फाइलें चुराई हैं, कंपनी बोली काम पर असर नहीं। क्रेडैप के फाउंडर कुणाल व्हाट्सएप के नए ग्लोबल हेड बन गए हैं, विल कैथकॉर्ट एआई की कमान संभालेंगे, पेरेंट कंपनी मेटा ट्रेड में 8,550 करोड़ निवेश करेगी। भारत दवाओं का 65% कच्चा माल चीन से मंगाता है, नीति आयोग बोला किसी एक देश पर निर्भर रहना ठीक नहीं है, अमेरिका से ट्रेड डील जल्द।
अमेरिकी महिलाओं में नेचुरल डायमंड का मुंह बढ़ा। 18,500 महिलाओं पर स्टडी। 11% की पहली पसंद प्राकृतिक ज्वेलरी। औसत खरीदी बढ़कर 3.49 लाख पहुंची। टेलीग्राम 7 दिन बाद चालू, प्ले स्टोर पर वापस आया। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के बाद लगा था बैन। मैसेज एडिट पर 30 जून तक रोक लगेगी। रोडवेज लीजर टूरिज्म का आईपीओ खुला। कंपनी फ्रेश इशू के जरिए 585 करोड़ जुटाएगी। निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश 14,544 तय। शेयरों की लिस्टिंग 1 जुलाई को होगी। किसानों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा फैसला। नाफेड और एनसीसीएफ को किसानों की उपज का एक दाना खरीदने के निर्देश। किसानों के हित में 4 नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए। पहली बार एनसीईआरटी किताब में इमरजेंसी का जिक्र। एनसीईआरटी की नई किताब में इमरजेंसी का चैप्टर शामिल। 9वीं की किताब में इमरजेंसी पर अध्याय शामिल। अक्षय कुमार ने भोजपुरी से की हॉलीवुड की तुलना। कहा यह उनकी समझ से परे है। परेश रावल ने हेराफेरी 3 विवाद खत्म होने पर दिया हिंट। पद्म भूषण मिलने के बाद भावुक हुई सिंगर अलका याग्निक। कहा मुश्किल दौर से गुजर रही हूं। 2 साल पहले अचानक सुनाई देना बंद हुआ, सिंगिंग छोड़ी। दिशा पाटनी ने अक्षय के लिए घर से खाना मंगाया। पिता बरेली एयरपोर्ट लेकर के पहुंचे। राज्यपाल के साथ खाया, बोले मजा आ गया। वेलकम टू द जंगल की टीम हुई भावुक। सुनील शेट्टी ने कहा कि इतने कलाकारों के साथ काम करना चुनौतीपूर्ण लेकिन यादगार रहा। फिल्म पूरी होने के बाद कलाकार एक दूसरे को मिस करेंगे। सावंथा की प्रेगनेंसी चर्चा के बीच मुलाकात। चिरंजीवी पत्नी सुरेखा के साथ सावंथा से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उपहार भेंट किए। मुलाकात को लेकर चर्चाएं तेज। तलाक के बाद छिलका मौनी का दर्द। मौनी रॉय ने रिश्तों में धोखा और हार्ट ब्रेक पर खुलकर की बातचीत। कहा माफ कर देती हूं लेकिन दिल का दर्द कभी नहीं भूल पाती। कॉकटेल 2 का बॉक्स ऑफिस पर धमाका। फिल्म ने शानदार कमाई के साथ नया रिकॉर्ड बनाया। साल की 5वीं सबसे बड़ी हिट फिल्म बनकर के दर्शकों का दिल जीता। फीफा ने नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड किया। ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड किया गया। नियमों के उल्लंघन पर अगले आदेश तक सस्पेंड। वेनेजुएला में भूकंप से भारी तबाही। मिनटों के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए। राजधानी काराकास समेत कई इलाकों में इमारतें ढही। बड़े पैमानों पर नुकसान की आशंका। राजधानी काराकास में बड़ा नुकसान। कई इमारतें ढह गई हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। भूकंप के बाद अफरा तफरी का माहौल। लोग घर छोड़कर के खुले स्थानों पर पहुंचे। 10,000 से ज्यादा मौतों की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती आकलन में बड़े पैमाने पर जनहानि की संभावनाएं जताई गई हैं। प्रभावित इलाकों में हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप आया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह वेनेजुएला के इतिहास के सबसे बड़े शक्तिशाली भूकंपों में से एक है। झटके दूर दूर तक महसूस किए गए। वेनेजुएला में राहत और बचाव अभियान तेज। सेना, पुलिस और आपदा राहत दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे। लोग कई इलाकों में आपातकालीन सेवाएं सक्रिय हो गई हैं। भूकंप के बाद वेनेजुएला में सुनामी अलर्ट से बड़ी चिंताएं। कैरिबियाई तटीय क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी जारी। प्रशासन हाई अलर्ट पर। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई। वेनेजुएला में आपातकाल की घोषणा। भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने की घोषणा। वेनेजुएला में भूकंप पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा भूकंप से हुई तबाही से गहरा दुख हुआ। प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत ने मदद का भरोसा दिलाया। पीएम मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कहा भारत वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने को तैयार। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का आभार जताया। मदद की पेशकश के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। समर्थन के लिए भारत का शुक्रिया। वेनेजुएला में भूकंप से तबाही पर ट्रंप का स्टेटमेंट। कहा वेनेजुएला में आए 2 बड़े भूकंप बहुत जबरदस्त थे। ट्रंप बोले वेनेजुएला में मौतों की संख्या विनाशकारी है। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। एजेंसियों को तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
अरागची बोले बातचीत के नतीजे सकारात्मक, कहा अमेरिका के साथ वार्ता में अच्छे नतीजे मिले हैं। लेबनान में जंग खत्म कराने की दिशा में भी सकारात्मक प्रगति हुई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ पहुंचे ओमान। मस्कट में आधिकारिक दौरे पर ईरानी प्रतिनिधिमंडल का हुआ स्वागत। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी रहे मौजूद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़ी जहाजों की आवाजाही। मरीन ट्रैफिक के आंकड़ों के मुताबिक 12-14 जून के 32 जहाजों के मुकाबले 19 से 21 जून के बीच 93 जहाज इस मार्ग से गुजरे हैं। समुद्री व्यापार में तेजी के संकेत। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में बड़ा बदलाव। अमेरिकी कच्चे तेल कीमत $70 से नीचे गिरा। जापान में भी 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। जापान के तिबाती के पास भूकंप का केंद्र था। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में लगी भीषण आग। कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। दमकल टीमें आग पर काबू पाने में जुटी। सुपरफास्ट खबरों में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।